हरनाम को नहीं पता था कि जिस रास्ते से वह लौट रहा है उसी रास्ते पर एक श्रापित औरत की आत्मा उसका इंतजार कर रही है। आज की कहानी आपको ले जाएगी उन दो घटनाओं की ओर जिनसे पूरे इलाके में डर और दहशत फैल गई। पहली घटना उत्तर प्रदेश के भैरवपुर गांव की है, जहां एक पुराने आम के बाग में लाल आंखों वाली भयानक जुड़ियाल घूमती है जो रात को रास्ता पार करने वाले हर इंसान का पीछा नहीं छोड़ती। और दूसरी घटना मध्य प्रदेश के करौंदी गांव की है, जहां एक रहस्यमयी प्रेत छाया हवा की तरह चलती है और जिस पर वह नजर डाल दे उसका पीछा जिंदगी भर करती रहती है। आज आप सुनेंगे दो ऐसी सच्ची कहानियां जो बताते हैं कि कभी कभी इंसान से ज्यादा खतरनाक वह साए होते हैं जो हमारे आसपास बिना आवाज के चल रहे होते हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में एक पुराना गांव था जिसका नाम था भैरवपुर। यह गांव खेती, किसानी और शांत माहौल के लिए जाना जाता था, लेकिन एक बात इसे आसपास के सभी इलाकों में बदनाम करती थी। गांव के पास लगे पुराने आम के बाग की डरावनी जुड़ियाल कहते हैं। उस बाग में एक ऐसी आत्मा रहती है जो आधी औरत और आधा जानवर जैसी दिखती है। उसका चेहरा किसी बूढ़ी औरत का लगता है, लेकिन शरीर इतना लंबा और टेढ़ा मेढ़ा कि देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। सबसे ज्यादा डर उसके लाल जलते हुए आंखों से लगता था जो अंधेरे में चमकती रहती थी। कहानी शुरू होती है भैरवपुर के हरनाम सिंह से, जो पेशे से ट्रैक्टर ड्राइवर था। एक रात वह खेतों की सिंचाई करने के बाद अपने ट्रैक्टर से घर वापस लौट रहा था, उसी रास्ते से होकर जहां पुराना आम का बाग पड़ता था। हवा तेज थी, बादल घने थे और अंधेरा इतना कि हाथ आगे बढ़ाने पर भी दिखाई नहीं देता था। जैसे ही हरनाम बाग की सीमा पर पहुंचा, उसका ट्रैक्टर अचानक हिचकने लगा और फिर बिल्कुल बंद हो गया। उसने नीचे उतरकर टॉर्च लगाई और इंजन देखने लगा। तभी बाग की तरफ से घरघराहट जैसी आवाज आई। हरनाम की टॉर्च कांप गई। उसने सोचा कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज हर सेकंड गहरी और डरावनी होती जा रही थी। पेड़ के पत्ते एक अनजान ताकत से हिल रहे थे और फिर पेड़ों के बीच से एक लंबी आकृति निकल कर आई। उसके बाल घुटनों तक झूल रहे थे। चेहरा बूढ़ी औरत का, लेकिन उसका शरीर 4 गुना लंबा और हाथ पैर उल्टे सुल्टे मुड़े हुए। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। हरनाम समझ गया कि यह वही है जिसकी कहानियां उसने बचपन से सुनी थी। यह जुड़ियाल थी। वह धीरे धीरे घुटनों के बल चारों तरफ झुकती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी चाल बिल्कुल इंसानी नहीं थी। अचानक वह एक पेड़ पर ऐसे चढ़ गई जैसे कोई बंदर चढ़ जाता है। शाखा उसकी पकड़ के नीचे चरमराने लगी। अगले ही पल वह पेड़ से कूदकर हरनाम के ट्रैक्टर पर आन गिरी। हरनाम डर से पीछे हट गया। जुड़ियाल ने एक अजीब कराह निकाली। ट्रैक्टर की हेडलाइट अपने आप जल गई और उसकी रोशनी में जुड़ियाल का चेहरा साफ दिखाई दिया। झुर्रियों से भरा हुआ टेढ़ा मुंह, खून जैसे लाल दांत और लंबी काली उंगलियां। वह कुछ तलाशने जैसी हरकतें कर रही थी। तभी उसकी नजर हरनाम पर पड़ी। हरनाम डर के मारे दौड़ पड़ा। किसी तरह गांव पहुंचा। गांव के लोग उसके फटे कपड़े और पीला चेहरा देखकर घबरा गए। सब पूछने लगे, क्या हुआ, किसने हमला किया? हरनाम कांपते हुए बोला, बाग में जुड़ियाल दिखी है। यह सब गांव वाले सन्न रह गए। गुनिया बाबा जो गांव के तांत्रिक थे बोले, मैं कहता था उस रास्ते पर रात में मत जाना, वह जाग चुकी है। फिर उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले वहीं एक औरत धनिया रहती थी जिस पर उसकी सौतन ने काला जादू कराया था। वह पागल हो गई और एक दिन पेड़ से लटक कर मर गई। मरते समय उसने श्राप दिया था कि उसका दुख और बदला कभी खत्म नहीं होगा। उसका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन आत्मा नहीं। वह आधी औरत आधा जानवर बनकर इस बाग में भटकती रहती है और रात में यहां से गुजरने वाले हर इंसान का पीछा करती है। अगले कुछ दिनों तक हरनाम घर में ही रहा, लेकिन चौथी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को डरा दिया।
रात के 2 बजे उसकी खिड़की पर खुरचने की आवाज आने लगी। वह डर के मारे कंबल में छिप गया। आवाज लगातार बढ़ती गई। अचानक खिड़की के शीशे पर 2 लाल चमकती आंखें दिखाई दी। जुड़ियाल उसके घर तक पहुंच चुकी थी। हरनाम चिल्लाया, बचाओ! गांव वाले लाठी लेकर दौड़ पड़े। लेकिन वहां पहुंचते ही आवाज बंद हो गई। खिड़की टूटी हुई थी, लेकिन बाहर कोई नहीं था। गुनिया बाबा बोले, उसने पीछा पकड़ लिया है। अब वह इसे नहीं छोड़ेगी, इसे मुक्त करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि जुड़ियाल तभी हटेगी जब उसकी मरने की जगह पर दीपक जलाकर उसकी आत्मा को शांति दी जाएगी और उसकी हड्डियां ढूंढकर दफनाई जाए। अगली रात पूरा गांव लाठी और मशाल लेकर बाग में गया। गुनिया बाबा सबसे आगे थे। जैसे ही सब बाग के बीच पहुंचे, अचानक हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के ऊपर कई लाल आंखें चमकने लगी। लोग चीख पड़े आ गई, लेकिन गुनिया बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जुड़ियाल पेड़ से उल्टी लटकती हुई नीचे उतरने लगी। उसका शरीर खींच रहा था और हर कदम के साथ उसका रूप और भयानक होता जा रहा था। और अचानक हरनाम पर झपट पड़ी। वह उसे दबोचने ही वाली थी कि गुनिया बाबा ने उसके सामने मंत्र वाली ताबीज और दीपक फेंका। एक जोरदार चीख निकली। जुड़ियाल पीछे हट गई। जमीन फटने लगी, हड्डियां दिखाई देने लगी। गांव वालों ने उन हड्डियों को जल्दी से उठाकर उन पर दीपक जला दिया। जुड़ियाल पूरी तरह कांपने लगी। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। उसके आखिरी शब्द थे, मुझे मुक्ति दे दी, और वह हवा में गायब हो गई। बाग शांत हो गया। हरनाम की जान बच गई। गांव ने राहत की सांस ली। जुड़ियाल कभी वापस नहीं आई, लेकिन आज भी कुछ रातों में बाग से हवा के साथ एक धीमी आवाज आती है, जैसे कोई कह रहा हो, धन्यवाद। और लोग कहते हैं वह अब भी अपने गांव को देखती है, लेकिन डराती नहीं। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं दूसरी कहानी। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था करौंदी। यह गांव बाहर से बिल्कुल शांत लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी सच्चाई छिपी थी जिसे सुनकर बड़े से बड़ा बहादुर इंसान भी रात को अकेले बाहर निकलने से डर जाए। इस गांव का डर था पीछा करने वाली प्रेत। गांव वाले बताते थे कि अगर किसी पर वह छाया नजर डाल दे तो फिर वह इंसान जहां भी जाए, चाहे शहर, चाहे जंगल, चाहे खेत या अपना घर, वह छाया उसका पीछा करती रहती है और अंत में उसे अपने साथ ले जाती है। कहानी शुरू होती है। गांव के रहने वाले देवकरण से। वह उम्र में 22 साल का नौजवान था। मेहनती था और अपने माता पिता के साथ खेत में काम करता था। देवकरण निडर था। उसे किसी भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं होता था। एक दिन वह देर रात खेत से वापस लौट रहा था। आसमान बादलों से भरा था। हवा तेज थी और गलियों में गहरा सन्नाटा पसरा था, जैसे पूरा गांव सो नहीं रहा, बल्कि डर के मारे चुप पड़ा हो। देवकरण के पैरों की आवाज खाली सड़क पर गूंज रही थी। तभी अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। देवकरण ने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसका भ्रम होगा। वह आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद फिर वही एहसास हुआ, जैसे कोई उसके ठीक पीछे एक एक कदम पर उसके बराबर चल रहा हो। उसने बिना पीछे देखे अपनी चाल तेज कर दी, लेकिन पीछे चलने वाली अदृश्य चाल भी उतनी ही तेज हो गई। हवा में एक अजीब सी ठंड बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ठंडी चीज उसके करीब आ रही हो। देवकरण घर पहुंचकर तुरंत अंदर चला गया। दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद तक उसके कानों में वही कदमों की आवाज गूंजती रही। अगली सुबह उसने यह बात अपने दोस्त राकेश को बताई। राकेश ने डरते हुए कहा, अरे देव, कल रात तू किस रास्ते से आया था? देवकरण ने कहा, पुरानी कुएं वाली गली से। राकेश की सांस रुक गई। उसने कहा, तू पागल है क्या? लोग कहते हैं उस रास्ते पर एक प्रेत छाया घूमती है, और जो उसके पीछे चलता है वह इंसान कुछ दिनों में पागल हो जाता है। देवकरण हंस पड़ा और बोला, तुम्हारे जैसे डरपोक लोग ही कहानियां फैलाते हैं। मैं नहीं डरता।
लेकिन इसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने देवकरण को भी हिला दिया। रात करीब 12 बजे देवकरण के घर की दीवारों पर खटखटाहट होने लगी, जैसे कोई उंगली से दीवारें खुरच रहा हो। देवकरण ने खिड़की से बाहर देखा तो कुछ भी नहीं था, लेकिन हवा में एक ठंडक थी जो सामान्य नहीं थी। तभी उसे लगा कि आंगन में कोई खड़ा है। उसने धीरे से पर्दा हटाकर देखा तो आंगन के बीचों बीच एक लंबी काली परछाई खड़ी थी। उसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंख नहीं, कोई नाक नहीं, बस एक गहरी काली आकृति, जैसे किसी इंसान को कोयले से बनाकर लंबा खींच दिया गया हो। वह परछाई बिल्कुल स्थिर खड़ी देवकरण की खिड़की की ओर देख रही थी, जैसे उसे बुला रही हो। देवकरण डर के मारे पीछे हट गया। अगली सुबह उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। माता पिता डर गए और बोले, बेटा, वह एक प्रेत छाया है, जिस पर वह नजर डाल दे उसके पीछे वह हर जगह जाती है। हमने सुना है कि उसका पीछा कोई नहीं छोड़ सकता। देवकरण ने डर को छिपाते हुए कहा कि शायद कोई आदमी रहा होगा, लेकिन वह भी जानता था कि कल जो उसने देखा वह इंसान नहीं था। उस दिन गांव में वैद्य जी से मिलने पर उन्होंने बताया कि वह छाया किसी समय इस गांव की एक औरत थी, जिसे गांव वालों ने जादू टोने के शक में जिंदा जला दिया था। उसकी आत्मा अपूर्ण और प्रतिशोध से भरी हुई थी और वह किसी भी इंसान का पीछा पकड़ सकती थी जो उसकी जगह से गुजर जाए। देवकरण ने खुद को समझाया कि वह नहीं डरता, लेकिन रात होते ही भय लौट आता था। तीसरी रात वह सो नहीं पाया। आधी रात को फिर खिड़कियों पर वहीं खुरचने की आवाज आने लगी। देवकरण ने खिड़की बंद कर ली, लेकिन आवाज और तेज होती गई, जैसे वह छाया दीवार फाड़कर अंदर आना चाहती हो। अचानक कमरे के कोने में अंधेरा और गहरा होने लगा और अंधेरे से वही लंबी परछाई धीरे धीरे बाहर आने लगी, बिना कोई कदम चलाए। वह हवा में तैरकर देवकरण की ओर बढ़ रही थी। देवकरण चीख लगाई और मुख्य दरवाजे की ओर भागा। उसके माता पिता भी जाग गए। उन्होंने उसे पकड़ा और घर से बाहर निकले। तीनों गांव के मंदिर की ओर भागे। पीछे पीछे परछाई हवा में सरकती हुई आ रही थी। गांव वाले शोर सुनकर बाहर आ गए। डर के मारे भाग रहे थे कि अचानक मंदिर के सामने आते ही परछाई रुक गई, जैसे मंदिर की सीमा उसे रोक रही हो। पुजारी ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। परछाई कांपने लगी, लेकिन पूरी तरह नहीं रुकी। पुजारी ने कहा, यह साधारण छाया नहीं है। इसे शांति तभी मिलेगी जब इसके अपूर्ण मृत्यु का कारण मिटे। हमें इसकी राख खोजना होगी और उसे विश्राम देना होगा। गांव वालों ने अगले दिन उस पुराने कुएं के पास खोजबीन शुरू की, जहां कहा जाता था कि औरत को जलाया गया था। घंटों खोजने के बाद उन्हें काले जले हुए अवशेष मिले। गांव वाले उन्हें लेकर मंदिर आए। पुजारी ने शांति मंत्र पढ़े और फिर उन अवशेषों को पवित्र जल से धोकर नदी में प्रवाहित किया। जैसे ही अवशेष नदी में गए, हवा में एक अजीब हल्की सी धूप जैसी खुशबू फैल गई। पांचों तरफ शांति छा गई। उसी रात देवकरण के घर कोई आवाज नहीं आई, न कोई परछाई दिखाई दी। सुबह होते ही देवकरण ने पहली बार महीनों बाद शांत नींद ली। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि नदी किनारे एक ठंडी हवा चलती है, जैसे कोई हल्का सा साया गुजर रहा हो, पर वह किसी को डराता नहीं। वह एक शांत आत्मा है जो अब बदला नहीं लेती, केवल अपने अतीत को देखती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानियां कैसी लगी हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपके पास भी है कोई सच्ची डरावनी कहानी, कोई ऐसा किस्सा जो आज तक आपने किसी से नहीं कहा, तो उसे हमें ज़रूर भेजिए, क्योंकि आपकी कहानी अगली खूनी किस्से बन सकती है। तो अब सोचिए मत, रात के सन्नाटे में डर को अपने करीब महसूस कीजिए। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगली रूहानी कहानी आए तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। याद रखिए, यहां कहानियां खत्म नहीं होती,
बल्कि शुरू होती है डर की एक नई दास्तान।